आपको पीसीओएस है या आपको लगता है कि है और आप सोच रहे हैं क्या मैं कभी माँ बन सकती हूँ? मैं आज इस सवाल का सीधा, ऑनेस्ट और कंप्लीट जवाब देने वाली हूँ। ये भी जानती हूँ कि बहुत सी औरतें जो इस वीडियो को देख रही हैं वो पहले से ही ये सब कुछ ट्राई कर चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं 5 सवालों से। तो सबसे पहला सवाल, कैन आई गेट नेचुरली प्रेग्नेंट विद पीसीओएस? दूसरा सवाल, क्या डाइट से ओवुलेशन रियली चेंज हो सकता है? तीसरा सवाल, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ओवुलेशन कैसे ट्रैक करें? चौथा सवाल, अगर नेचुरल ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं रहा तो डॉक्टर क्या करें? अब क्या आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी? तो पांचवा और लास्ट सवाल, आप अपने घर के सब लोगों के साथ पूछें कि मुझे अभी इस महीने एग्जैक्टली करना क्या है। चलिए शुरू करते हैं 5 सवालों से जो मेरे पास सबसे ज्यादा फीमेल्स आकर पूछती हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, कैन आई गेट नेचुरली प्रेग्नेंट विद पीसीओएस? इसका मतलब है कि क्या मैं नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हूँ अगर मुझे पीसीओएस है? तो जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि पीसीओएस का मतलब ये नहीं कि आप माँ नहीं बन सकती। पीसीओएस का मतलब ये है कि आपका ओवुलेशन इरेगुलर है, मतलब एग्स रिलीज होने में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है। लेकिन इरेगुलर का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट रिसर्च ये बताता है कि पीसीओएस वाली ज्यादातर वुमेन ट्रीटमेंट आईवीएफ के बिना नेचुरली कंसीव करती हैं, स्पेशली जब उनका वेट और डाइट और लाइफस्टाइल सही हो। मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐसे केसेस रोज देखती हूँ। वुमेन जो सालों से सोच रही थी कि वुमेन पीसीओएस है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, 6 महीने तक ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद वो माँ बन गई। अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्या क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है। पहला, जैसे कि आपका पीसीओएस कितना सीवियर है। कुछ वुमेन्स में पीरियड्स थोड़े इरेगुलर होते हैं, ओवुलेशन भी टाइम से नहीं होता, बट पीरियड्स टाइम से होता रहता है, तो कुछ में ओवुलेशन बहुत कम होता है। दूसरा प्रॉब्लम कि आपका वेट नॉर्मल है कि नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर वेट नॉर्मल रेंज में होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस कम होते हैं और नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाते हैं। तीसरा है आपकी एज। 30 से पहले फर्टिलिटी जनरली बेटर होती है। तो मतलब ये नहीं कि 30 के बाद चांसेस नहीं होते, लेकिन अर्ली प्लानिंग ज्यादा ऑप्शन देता है। तो अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो तो कितने टाइम तक नेचुरल ट्राई करना चाहिए? जनरल गाइडलाइंस ये है कि अगर आपकी एज 35 से कम है तो 12 महीने ट्राई करने के बाद अगर आपको बेबी प्लान नहीं हो रहा है तो आप प्लीज डॉक्टर से मिलिए। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है और 6 मंथ्स हो गए हैं आपको ट्राई करते करते तो आप प्लीज डॉक्टर से मिलिए। पीसीओएस वाली वुमेन्स के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि पहले अपना प्लान बनाइए कि आपको कब बेबी करना है और आपको इसकी जरूरत है कि नहीं। दूसरा सवाल, क्या डाइट से ओवुलेशन रियली चेंज हो सकता है? ये सवाल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आंसर क्लियरली हाँ है और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मल्टीपल स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि पीसीओएस में क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाती तो ओवरी ज्यादा मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करती हैं। ये एंड्रोजेंस ओवुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें, एंड्रोजेंस तो कम हो जाएंगे और ओवुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। डाइट इंसुलिन पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है, तो स्पेशली क्या खाएं और क्या अवॉइड करें। क्या खाएं जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर हो जाएगा या फिर क्या ना खाएं। सबसे पहले जो आपको थिंग्स अवॉइड करनी है वो है मैदा, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, नान, बिस्किट्स, पास्ता। दूसरा है रिफाइंड शुगर्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, मिठाई और चॉकलेट्स। प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे कि चिप्स, नमकीन पैकेट्स और इंस्टेंट नूडल्स, ये सब ब्लड शुगर रैपिडली स्पाइक करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। आपको क्या खाना चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ब्राउन राइस, दलिया, ज्वार की रोटी, बाजरा। प्रोटीन में दालें खाइए, पनीर खाइए, अंडे खाइए, दही खाइए या फिर स्प्राउट्स। हेल्दी फैट्स में देसी घी आता है, नट्स, सीड्स और स्पेशली फ्लैक्स सीड्स। आपको बहुत अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स लेने चाहिए, जैसे कि डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, मेथी और ब्रोकली। एक थोड़ा सा स्पेसिफिक टिप ये है कि आप खाना एक बार में ज्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, जैसे कि 3 मेन मिल्स लेके साथ में 2 स्नैक्स ले लीजिए। ये ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करता और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लियरली ये कहना चाहती हूँ कि डाइट से पीसीओएस क्योर नहीं होता, लेकिन डाइट से पीसीओएस के सिम्टम्स काफी मैनेज हो जाते हैं और कुछ वुमेन में सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ओवुलेशन बेटर हो जाता है और वो नेचुरल कंसीव कर लेती हैं। तो ये मैजिक नहीं है, बायोलॉजी है। एक्सरसाइज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट जिसे हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, कि 30 से 45 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, योगा, स्विमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो कि 5 से 30% तक इम्प्रूव हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। चलो अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर।
तीसरा सवाल, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ओवुलेशन कैसे ट्रैक करें? ये सारी फीमेल्स मुझसे आके पूछती हैं, भाई मुझे नहीं पता चलता मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। रेगुलर साइकिल्स वाली वुमेन के लिए ओवुलेशन प्रेडिक्ट करना इजी होता है, जिसमें फीमेल्स को 28 डेज में साइकिल होती है, तो डे 14 के आसपास ओवुलेशन होता है। लेकिन पीसीओएस फीमेल्स को मोस्टली 5 से लेकर 3 डेज के बीच में कहीं पर भी पीरियड्स आते हैं। हमारा डे 14 रूल यहाँ काम नहीं करेगा। हम पीसीओएस में मोस्टली पेशेंट्स को कैसे ट्रैक करें? सबसे कॉमन किट जो आप घर पे यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट। ये मार्केट्स में अवेलेबल स्ट्रिप्स हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट जैसी हैं, जिसमें हम LH हार्मोन डिटेक्ट करते हैं, जो कि ओवुलेशन से 4 से 48 में रेज्ड होता है। पीसीओएस में LH लेवल्स नेचुरली हाई होते हैं, तो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं, लेकिन ये फिर भी एक यूजफुल स्टार्टिंग टूल है। मैं सजेस्ट करूंगी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अभी डिजिटल ओवुलेशन किट भी अवेलेबल है। मेथड 2, दैट इज बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसमें हम टेम्परेचर चेक करते हैं। सुबह उठते ही एक थर्मामीटर लीजिए जो कि डेसिबल में एक्यूरेट हो। ओवुलेशन के बाद टेम्परेचर मोस्टली इंक्रीज करता है, जो कि 0.2 से 0.5 डिग्री तक बढ़ता है। अगर एलिवेटेड रहेगा तो इस पैटर्न को ट्रैक करना आपको बेटर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। लो या फिर प्रेम मॉम जैसे हमारे पास आजकल एप्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने फोन में डाल के अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। मेथड 3, जो हम डॉक्टर्स ज्यादातर यूज करते हैं, पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, दैट इज फॉलिकुलर स्टडी, दैट इज डन विद एन अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर साइकिल के स्पेसिफिक डेज में हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जैसे कि डे 9 या डे 12 या डे 14। इसमें आपके हम लोग फॉलिकल स्टडी कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कि फॉलिकल का साइज कितना है, ये 18 से 20 मिलीमीटर हो गया है कि नहीं। तभी हम टाइमिंग सजेस्ट करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसमें हमारा मोटा मोटी 500 से 800 रुपए पर स्कैन लग जाता है, लेकिन पीसीओएस ये मोस्ट इफेक्टिव गाइडेंस देता है। एक ऑनेस्ट बात, पीसीओएस में ओवुलेशन टाइमिंग प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हो और कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। हम आपकी मदद कर सकते हैं, ना कि हम आपको जज करेंगे। चौथा सवाल, अगर नेचुरल ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं रहा तो डॉक्टर क्या करें? अब क्या IVF की जरूरत पड़ेगी? बहुत सी वुमेन यही सोचती हैं कि अगर अब नेचुरल नहीं हुआ तो सीधा IVF ही करना पड़ेगा, पर सच नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। सबसे पहला मेथड होता है ओवुलेशन इंडक्शन विद टैबलेट्स। इसमें हम पेशेंट्स को क्लोमिफेन या लेट्रोजोल जैसी टैबलेट्स सजेस्ट करते हैं, जो कि हम पीरियड्स के 2nd डे से ट्राई करते हैं। ये कोई इंजेक्शंस नहीं होते। इसमें हम फॉलिकुलर स्टडी के साथ कंबाइन कर ये देखते हैं कि एग रिलीज हुआ कि नहीं, और एग्जैक्ट टाइमिंग गाइड करते हैं। स्टडीज बताते हैं कि पीसीओएस वाली वुमेन में लेट्रोजोल 40 to 50% चांसेस इंक्रीज कर देते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। स्टेप 2, IUI, जिसे हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें हम मेडिसिन के साथ स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में प्लेस करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, 10 to 15 मिनट्स का है, कोई सर्जरी नहीं है। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन पेनफुल नहीं होता। ये लास्ट स्टेप है, जिसे हम स्टेप 3 कहते हैं। इसमें हम तब करते हैं जब IUI या फिर मल्टीपल साइकिल्स ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन फेल हो जाते हैं, या फिर पार्टनर की फर्टिलिटी में भी कोई इशू है, जैसे कि स्पर्म क्वांटिटी या क्वालिटी में। पीसीओएस वाली वुमेन्स एक्चुअली IVF में बहुत वेल रिस्पॉन्ड करती हैं, क्योंकि उनकी ओवरीज में एग्स बहुत ज्यादा सप्लाई होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, पीसीओएस में OHSS, जिसे हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, ये होना बहुत कॉमन है। ये तब होता है जब ओवरीज हाइपर रिस्पॉन्ड या ओवर रिस्पॉन्ड करती है, पर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर इस रिस्क को मॉनिटर करके आराम से मैनेज कर सकता है। डॉक्टर का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेलेक्ट योर डॉक्टर वेरी रिंगली। रिमेंबर, IVF लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है और एक बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है। पीसीओएस के लिए IVF सक्सेस रेट्स गुड होते हैं। 5वां और लास्ट सवाल, जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर के सब लोगों के साथ पूछें कि मुझे अभी इस महीने एग्जैक्टली करना क्या है। मैं आपको एक क्लियर रोड मैप देना चाहूंगी। अगर आपको पीसीओएस है तो सबसे पहले ये सोचो आप प्लान कर रहे हो कि नहीं प्रेगनेंसी। एक गायनेकोलॉजिस्ट से तभी मिले अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, और नहीं कर रहे हैं तो अपने ब्लड टेस्ट करा के अपने पीसीओएस को प्रॉपरली एक्सेस करवाएं, जिसमें हम लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आप एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो आपको हेल्प कर सकें और अर्ली मेडिकल गाइडेंस से आप अपना प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर सकें। और पार्टनर की फर्टिलिटी भी चेक करवाएं, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दोनों पार्टनर्स का असेसमेंट एक साथ टाइम सेव करता है। अगर आप ऑलरेडी 6 महीने से ज़्यादा से ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ अब और वेट मत करें,
मिलिए अपने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं। अनसर्टेनिटी से ज्यादा स्ट्रेसफुल कुछ नहीं होता। इन्फॉर्मेशन स्ट्रेस कम करती है, बढ़ाती नहीं है। एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 20 के साथ प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, कि डाटा है, ये साइंस है और लाखों इंडियन वुमेन्स ने ये करके दिखाया है। आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हो, ये एक चैप्टर है, आपको पूरी किताब नहीं है। मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करूंगी। हमारे पास 89 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी जिन्हें 7 साल से PCOS था। 2 साल ट्राई करते करते हो गए थे। 3 बार डॉक्टर से मिल चुकी थी, उन्होंने सबने IVF उसको एक ऑप्शन बता दिया था। तो वो हमारे पास आई, दे सेड कि हम IVF नहीं कराना चाहते। सो वी चेक द हार्मोन्स, अल्ट्रासाउंड किया, लाइफस्टाइल चेंजेस किया। उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली हाई था। सो हमने पहले 3 महीने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस और 1-2 मेडिसिन के साथ उनको मॉलिक्यूलर स्टडीज बताए। और गेस व्हाट, 4th मंथ में उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया और आज उनका 2 साल का बच्चा है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि IVF रॉन्ग है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ बहुत फर्क पड़ जाता है और कभी कभी सेकंड ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हमने 5 बड़े सवालों का जवाब दे दिया। क्या PCOS के साथ नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है। क्या डाइट से फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत पड़ता है। रेगुलर साइकिल्स में ओवुलेशन ट्रैक कैसे करें? तो हमने बताया ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट से, बेसल बॉडी टेम्परेचर है, अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल स्टडी कहते हैं। मेडिकल ऑप्शंस क्या है? टैबलेट्स हैं, IUI है, IVF है। और अभी क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने आप की प्लानिंग करनी चाहिए, असेसमेंट कराना चाहिए। तो आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज शेयर करिए। और किसी ऐसे कपल के साथ जो स्ट्रगल कर रहा हो, अकेला फील कर रहा हो, इस जर्नी में बहुत कॉमन है, लोगों ने भी ऐसा फेस किया है, तो इससे पेशेंट्स के बहुत फर्क पड़ जाता है। और लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हैं जो हम फ्यूचर वीडियो में आपके ये कवर कर सकूं, तो हम जरूर करेंगे। मैं पढ़ते जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उम्मीद रखिए डिजर्व अ बेटर ट्रीटमेंट।